सोशल मीडिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मास्क पहनती हूँ सोशल मीडिया के लिए, अब वही चीज मुझे 24 घंटे बाहर पहन के रखनी पड़े, हाउ कम आई विल बी कंफर्टेबल? हाँ वो बात तो मुश्किल है, वो बात तो मुश्किल है। 2 साल हो गए इस बात को गाइस, 2 साल हो गए। बोलना आसान है, पता है कि 2 साल इज नथिंग, ये वो वगैरह, और आप लोगों के लिए बोलना बहुत, जितने भी लोग बैठे हैं अभी क्या पता 90% कुछ सोच रहे हो, 10% कुछ सोच रहे हो, कुछ भी आप लोग, क्योंकि देखें माइंड है, माइंड कहीं पे भी जाएगा, और हम लोग आप लोगों के माइंड को कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग बस आप लोगों को ये बात बता सकते हैं कि अलीज़े ने नकाब अपनी मर्जी से ऐसे नहीं किया था। अलीज़े का फेस लोगों ने देखा है। अलीज़े ने शरई नकाब नहीं किया था, उसने सोशल मीडिया के लिए किया था, और उसका प्लान था हटाने का, बट लोगों के फिर उस डर की वजह से उसने पहन लिया, लेकिन अब लोगों की ही डर की वजह से शी इज आउट ऑफ इट। उसका दिमाग अब बिल्कुल भी किसी चीज पे नहीं हो रहा। अब अभी तक हमें भी ये बात नहीं पता उसने उतारना है अलीज़े ने नकाब कि अलीज़े ने नहीं उतारना है, ठीक है? हमें भी अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं मालूम है। वी जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, ऑल द गर्लीज हु आर लिसनिंग टू मी, दोज हु आर नकाबीज, दोज हु आर हिजाबीज, ठीक है? माई सिस्टर इज अ हिजाबी सिंस फ्रॉम हर चाइल्डहुड। अलीज़े हिजाबी है, बचपन से है, अपनी टीन एज से है। हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी बिकॉज वो उसकी अपनी चॉइस है। अलीज़े ने हिजाब किया, वो बचपन से करती आ रही है, तो हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी, ठीक है? तो अगर आप लोगों को आप लोगों का ज़मीर नाउज़ुबिल्ला इतना गिरा हुआ है, आप लोगों का ईमान इतना कच्चा है नाउज़ुबिल्ला, कि आप लोग हम लोग क्या, मेरी बहन को इतनी सी बात के उस पर कहो कि नाउज़ुबिल्ला ये तो ये हो गई, ये तो वो हो गई। तो प्लीज मेरी बहन को कुछ भी बोलने से पहले अपने जमीर पे देखना और अपने गिरेबान में झांकना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी बहन अगर इतनी गिरी हुई होती तो वो हिजाब सब में पहले, जब उसे फेम मिला था ना, सब में पहले उतार के फेंकती। तो मेरी बहन ने कभी भी कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की। मेरी बहन ने कभी भी, आज भी वो हिजाब उतारने के फैसले में नहीं है। नकाब उतार रही है क्योंकि वो उसने शरई तौर पे नहीं किया था, ठीक है? हिजाब वो कभी भी नहीं उतार रही। सो कोई भी अगर उसे इस बेस पे जज करेगा, सो आप लोगों की मर्जी है। मर के आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है? हम लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी लोगों ने बहुत जज किया है, पहले भी बहुत जज किया है, आज भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सीरियसली फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी बहन जो है, अलीज़े जो है, वो अफेक्ट हो रही है, एंड वी डोंट नो वो क्या करेगी, उतारेगी क्या करेगी। टिकटॉक, क्या पता है वो टिकटॉक छोड़ दे, हमें नहीं वही पता, बात बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि क्या हो सकता है वो टिकटॉक वगैरह छोड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी तो उसको ये सब कुछ वो हो रहा है, शी माइट लीव टिकटॉक, और क्या पता वो यूट्यूब से व्लॉग्स बनाया करे या वो भी छोड़ दे, नहीं पता। क्योंकि उसने ये भी कहा था, जब डिस्कशन होती है, जब उससे बात होती है, शी इज लाइक कि यार अगर मुझे इतना मैं प्रेशर में हुई और इतना मुझे मेंटली वो हो गया तो मैं तो छोड़ दूंगी। क्योंकि देखो गाइस, सबसे मेन होती है इंसान की मेंटल हेल्थ, ठीक है? जब वही मतलब गुजर रही है उस चीज से मतलब वो हम तो नहीं चाहते कि वो जगह पहुंचे कि मतलब ऐसे कुछ अपने आप को ही कुछ इफेक्ट करे या कुछ हो। तो इसलिए देखो, सबसे मेन चीज होती है इंसान की मेंटल हेल्थ। तो तब सब कुछ सही है उसमें, मतलब कोई वो जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। अपनी फ्रीडम के लिए, अपने मतलब उसके लिए वो करेगी, खुद की मर्जी से करेगी, एंड वही उसके लिए वही अच्छी रहेगी। तो साथ देने वाला था हमारे घर से लेके सब लोग हैं, कोई नहीं, बस उसकी मर्जी जो भी करेगी। और ना मैं तो भाई, मुझे तो क्या भाई, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि देखो, अगर फेस पे वो दिखाए या कुछ भी करे तो आंख नहीं लगाना। मेरी तरह दिखती है सेम मतलब थोड़ी और। बस एक मतलब बता रहे आप लोगों की कि हम ये नहीं बता रहे कि वो फेस दिखाएगी ये वो, बस बता रहे अगर मतलब आगे जाके ऐसे भी कुछ टाइम आए या ऐसे कुछ हुए तो, ठीक है? एंड गाइस प्लीज डोंट इन कमेंट्स या कुछ हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी जाके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नो रिवील या रिवील और दिस और दैट। ऐसा सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो यू गाइज बिलीव इन गॉड, राइट? डू यू ऑल, राइट? तो आप अगर आपकी इतनी सी बात किसी को कितनी बुरी लग जाए,
You don't know, and you know karma is a very bad bitch. It will come back to you. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो किसी को बोल दूं, किसी को लात मार दूं, किसी को तकलीफ दे दूं, तो मेरे पास मैंने तो बोल दिया एंड आई एम वेरी कूल, सो दिस इज नॉट कूल. ठीक है, यू आर अ फूल. तो आप अगर ये हरकत करेंगे तो आपके सामने भी आएगा वो चीज, कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर आएगी. तो प्लीज अलीजे के कमेंट्स में जाकर सपोर्ट दिखाना है, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ, कुछ भी मत दिखाओ, लेकिन अगर कुछ करना है तो सिर्फ सपोर्ट. डोंट बी लाइक कि डोंट रिवील, और रिवील कर दो. रिवील का नाम मत लिखो बिल्कुल भी. अभी ठीक है, बस वो जो करे उसमें सपोर्ट करो. ठीक है, मेरी भी हक नहीं बनती कि मैं मतलब उसको नहीं मत करो, बल्कि जबरदस्ती मेरी भी कोई नहीं हक बनती ना किसी को मतलब किसी में हक नहीं बनती. सबकी अपनी मर्जी की खुद मालिक है सब लोग. ठीक है, इंसान. तो इसलिए उसकी मर्जी, बस आप लोग को प्यार देना है. ठीक है, इतना ही, खत्म. तो बस आज वो बात मैंने निकाल दी, क्योंकि वो बात तो कर नहीं रही थी. मैंने उसको आप लोगों के सामने भी पूछा था और वो थोड़ा वो हो रही थी, तो मैंने खुद ही बात निकाल दी थोड़ी सी. तो फिर वो रोने लग गई, और वो ऐसे ही करके तो रो रही है कितने दिनों से. बस वो आज पहली बात नहीं, आप लोग ने तो पहली बार देखा होगा ये बात में. हम तो देखते आ रहे. हर जगह कोई ना कोई इश्यू होता है इस चीज को लेकर. हर दफा कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है. बिकॉज देखो, वो अगर दिल से कर रही होती तो बात अलग थी. वो सोशल मीडिया के लिए कर रही थी, बट वो सोशल मीडिया में करते करते वो चीज़ इतनी ही आगे निकल गई कि फिर नहीं होता ना. जब एक इंसान खुशी से नहीं कर रहा है, अपने दिल से नहीं कर रहा है, तो फिर नहीं होता. देखो, हिजाब उसने बचपन से दिल से किया है, तो वो आज तक करती आ रही है, और वो इसको स्किप नहीं करेगी. लेकिन जो नकाब है, क्योंकि इट वाज जस्ट फॉर सोशल मीडिया, तो जो चीज़ देखो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है ना, वो एंड तो होती है. यू गाइज अग्री ऑन दिस, राइट? जो चीज़ कुछ वक्त के लिए होती है वो चीज़ एंड होती है. तो सोशल मीडिया के लिए था, और वो लगाए रखती, वो लगाए रखती, पता है, अगर बात सिर्फ सोशल मीडिया तक होती. अब क्योंकि वो बात रियल में आ गई है, उसकी रियल मेंटल हेल्थ खराब हो गई, और कहीं वो बाहर नहीं निकल सकती. भाई हर कोई उसको पकड़ लेता है नकाब में, हर कोई आ रहा है. और एक दो बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, भाई को भी याद होगा, जब मामा लोग आए हुए थे, हम लोग बाहर गए हुए थे. सो देयर वर सम पाकिस्तानी फैंस एज वेल, देयर वर सम इंडियन फैंस एज वेल एंड नेपाली एज वेल. दे ऑल केम एंड दे सॉ अलीज़ा, एंड दे ऑल वर लाइक, ओ माय गॉड, ये अलीज़ा का फेस, ये वो वगैरह ऐसे करके स्टार्ट हो गया ना ये वो लोग. तो उस टाइम अलीज़ा वॉज वेरी हैप्पी, अलीज़ा बहुत खुश थी, एवरीथिंग वॉज फाइन. तो बाद में अलीज़ा ने भी ये फील किया कि यार देखो, जब एक चीज़ है, बाहर जैसी हूँ वैसी क्यों ना यहाँ पे भी हूँ मैं शो. तो हमने भी सपोर्ट किया, हमने बोला हाँ यार क्यों नहीं, वाई नॉट. जब इफ़ यू आर कंफर्टेबल सो वाई नॉट. बहुत सारे फैंस हैं जो हमें मिलते हैं जिन्होंने कभी कभार अलीज़ा का फेस देखा है, कभी कभार देखा है. वो भी बेचारी कहीं पे भी जाएगी नकाब कर लेगी, कसम से. वो कहीं उसके लिए भी जाती है ना, कुछ चीज़ी खरीदने भी, एक चिप्स भी खरीदने जाएगी ना, उसकी वजह से भी उसको नकाब करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो लाइफ में करती है, इस वजह से भी. अब हम किस को बोलें, हम किस को भैया, वो किस हम क्या मतलब, वो किस को उठ के बोले कि नहीं यार वो तो सिर्फ लाइफ तक के लिए, मैं रियलिटी में नहीं करती. तो इसके उससे उसने रियल लाइफ में भी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी रियल लाइफ इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है. मुझे क्या लगता है, जो कि मतलब जो ऐसे नकाब वकाब करे ना, तो सोशल मीडिया में या तो नहीं आए, या तो मतलब दूर ही रहना चाहिए ना, कसम से. हाँ, हमें ये बहुत होती है, फिक्र होती है, बहुत ही उधर प्रेशर होती है. क्योंकि भाई हमें देखो ये होता है कि जो लड़कियां नकाब करती है ना, पहली बात तो ये बहुत कम लड़कियां होती हैं जो नकाब करती हैं. ठीक है, ज्यादातर मेच्योर लड़कियां होती हैं. ठीक है, और दूसरी बात ये जो करती हैं वो हिजाब करती हैं, फुल माशाल्लाह से हिजाब करती हैं, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और वो करना चाहिए सबको, हमें सब करते हैं और करना भी चाहिए. उसको तो मैं भी बोलती हूँ कि मुझे भी करना चाहिए. इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिदायत दे, मैं भी एक दिन हिजाब पहनूँ.
और जहाँ तक बात नकाब की आती है, तो अगर उसने शरई तौर पे किया होता तो वो खुद भी नहीं उतारती। जब आप खुद सोचो, एक बंदी जब हिजाब नहीं उतार रही, तो अगर वो निकाब उतार रही है तो कोई तो रीजन है ना उसके पीछे, क्योंकि उसने शरई तौर पे किया ही नहीं, उसने पर्दा मतलब उस सेंस में किया ही नहीं, उसने हमेशा बालों का पर्दा अगर किया। वो उस सेंस से कर रही तो मैं भी अभी तक नहीं देखता ना। हाँ, ना आप देखते, ना अभिषेक मामा देखते, ना अनिल मामा देखते, ना वो अश्विन देखता, और ना और दादी ना कोई बिलाल भी नहीं कुसुम देखता, दादी कोई भी नहीं। कोई नहीं। बस अपनी 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 ब्लड को ही दिखाना चाहिए ना, जब तक वो ना हो जाए वो एक वो। हाँ नहीं, जब तक देखो शरीर पर्दा जो जो लड़कियां नकाब करती हैं ना, वो फेस नहीं दिखा सकती। हमारे कजन हैं दानिश भाई, उन्होंने देखा हुआ है। हमारे जितने भी कजन्स हैं, हमारे जीजू हैं, मेरे कजन के हस्बैंड हैं, अभी उनकी शादियां हुई हैं, 3-3 साल पहले शादियां हुई हैं। अलीजे की पिक्चर्स देखो, उसमें अलीजे नकाब के बगैर है माशाल्लाह से, तो फिर उसमें तो कुछ भी नहीं है। कोई नहीं हाँ यार, हमारी मतलब क्या है कि जो देखो एक बात बोल रहे हो सही, हम तो हमारे जो नेपाल से जो हमारी जनता है ठीक है, जो नेपाल से हमें देखते लोग, जो हमारे दीदी भाई जो भी हो, उनको तो मतलब कोई एतराज नहीं होगी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको तो मतलब जो भी हो मतलब प्यार, एक बार दिल दे दी तो दिल दिल दे दी, या तो मतलब वो जिसको दिया है उस इंसान ने खींच के फेंकनी होगी वो दिल को तोड़ने के लिए, नहीं तो कभी नहीं टूटती जिसने दिल दिया है। ठीक है, अब वो ये बात उनसे तो हमारे जो नेपाल से इंडिया से होंगे जो कुछ लोग, तो उनसे तो ऑलवेज सपोर्ट ऑलवेज लव, ठीक है, कोई मतलब कुछ उंगली भी कर नहीं सकता। बस वो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जितना भी मतलब जो भी करे होते होते हैं, ठीक है, बोलने वाले। अब ऊपर वाले ने मुंह भी दिया है तो यार बोलने की हक भी हर किसी की बनती है। अब चाहे वो अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, अब अपने अपने में कि कैसे लिए, कि उस बात को कैसे तुम सुनो सुनो या सुन के फेंक दो, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। बस यही है कि उसकी मर्जी, अब क्या करे वो। और हम तो ऑलवेज देयर, हम तो मतलब जो भी वो करे बस अपने आप को हानि ना करे और खुश रहे, क्योंकि यार मेंटल प्रेशर और ये कुछ सब कुछ बहुत सीरियस चीज़ है, और इस चीज़ में मैं मतलब कभी भी उसको रखना नहीं चाहता और होने भी नहीं दूंगा। अभी उसने अभी लाइफ बंद की थी ना थोड़े टाइम पहले। हाँ यार, फिर से रो गई यार, जैसे वो कल रो रही थी बात करती। तो एंड वन मोर थिंग, जो कि मैंने बोला भी, कि जैसे कि देखो, I don't know I should say this or I should not say this, but we want support from you guys. अलीज़े को भी चाहिए, ठीक है, भले हम लोग बोलें कि यार फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, बट अगर आप लोग करोगे तो अच्छा लगता है। पता है, एक इंसान होता है उसको हिम्मत आती है, क्योंकि ऑलरेडी अलीज़ा डिप्रेशन में चली गई है, ठीक है, तो अब निकलने में वक्त लगेगा, आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो बात को, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे जो भी देखो, जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं, यहाँ पे नेपाली बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बांग्लादेशी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश से हमें देखते हैं, बहुत सारे नेपाली, हमें सारे नेपाली देखते हैं, हमें सारे पाकिस्तानी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से हैं, अरबी देखते हैं, कितने तो अरबी देखते हैं, भाई को पकड़ते हैं और भी बेचंदे जाते हैं, ब्लॉग में भी देखा होगा तुम लोगों ने मेरे, वो लोग देखते हैं हमें। बहुत सारे लोग हैं जो लोग दुबई में रहते हैं यार, दुबई के जो लोग रहते हैं, दुबई में कितने पाकिस्तानी नेपाली, जो लोग हमें कहीं से भी किसी भी जगह से देख रहे हैं, नो मैटर आप लोग किसी भी कंट्री के हो, मेरी कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अलीज़े किसी एक चीज के लिए नहीं, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई है, ठीक है, और उसको ये चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, एंड उसने कभी भी शरई तौर से नहीं किया है, हमेशा सोशल मीडिया के लिए किया है। तो अगर आज को पता नहीं है वो क्विट करेगी, हटाएगी, क्या नहीं पता है हम लोगों को भी अभी तक, वो जो भी करेगी, कुछ भी बोलने से पहले 2 दफा सोचना चीज को, क्योंकि हर चीज के ना हर स्टोरी के ना देयर आर 2 व्यूज, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई भी प्लीज उसे अपनी किसी बात से अभी फिलहाल के लिए कोई भी मत हर्ट करो। अभी तो पता भी नहीं हुआ आएगी या नहीं। आज मैंने मतलब जबरदस्ती इधर हुआ आते ही मतलब बाहर से लाइवा बोल के आ गई। दिन भी बहाना देखो उसने किया था, उस दिन भी शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, जिस दिन सलोन वाला बात करी थी उसने, कितने दिनों से देखो आप लोग खुद देखो, मतलब एक दिन तो 2 चलो दिन 3 दिन। और पता है गाइज, आई विल टेल यू वन थिंग, वो ना धीरे धीरे करके ना टिकटॉक की लाइफ से भी ना
अपने आप को वो करने की कोशिश कर रही है. शी इज़ अ हिना आर्टिस्ट, यू गाइज नो इट ऑलरेडी. वो जॉर्डन भी गई थी इस काम के लिए. अब वो अपने आप को उस चीज़ में भी थोड़ा वो कर रही है. बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, जहाँ पे देखो इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, वो वहां से एग्जिट मार लेता है. अब चाहे देखो आपकी मेंटल हेल्थ घर में खराब हो, सोशल मीडिया में खराब हो, रिलेशनशिप में खराब हो, किसी फ्रेंड सर्कल में आपकी हेल्थ खराब हो रही हो, मेंटल हेल्थ, आप उस जगह से लीव कर दोगे. राइट, आप उस जगह से निकल जाओगे. क्यों निकल जाओगे? क्योंकि जब आप खुद का दिमाग, आपको सुकून नहीं मिल रहा भैया, आप क्यों उधर बैठोगे? एक होता है या तो उस चीज को सही कर लिया जाता है, या उस चीज से निकल जाते हैं उस चीज से. दो चीजें होती हैं. वी डोंट नो अलीजे निकलेगी इस चीज से या अलीजे सही करेगी, हमें नहीं पता इस बारे में अभी. त्यो गाइज अलिकति टाइम दिउँ उसलाई सम्झिनु, हजुर पनि बुझ्नु अलिकति. हजुर त बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो मान्छे त बुझ्नुहुन्छ. जस्ट मतलब उनीहरूको उताको मान्छेलाई भनेको अलिकति कुनै कुनै हुन्छ नि त हल्का. अनि खास गरी मेन चिज भनेको त अब अरू कुरा त मलाई के बाल मतलब लाग्दैन, कसैले के भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस्, बस ऊ चाहिँ आफू त्यो कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो, उसले त्यो आफूलाई त्यो अलिकति गर्नु पऱ्यो. त्यसको लागि त म अलवेज स्ट्यान्ड छु उसको साइडमा है. मलाई त अरूको त केही छैन है, जुनियर जेसुकै भन्नुहोस् होइन. कसैले मेरो अगाडि आएर भन्नुहोस्, ल त्यसपछि म देखाउँछु होइन. तर सबसे मेरो लागि मेन कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई उसले होइन अलिकति उ गर्नु पऱ्यो, स्ट्रङ. किनकि हेर बानी परिसक्यो होइन, एउटा कुरा हुन्छ मान्छेको, त्यो मान्छे केटी मान्छे, अनि गाह्रो हुन्छ नि त यार अलिकति सबै कुराहरू गर्न एकैचोटि. होइन केटा आएर जोसमा पुरै सबै कुरा गरिदिने हो, हिँडिदिने हो, बोलिदिने हो, हुन्न होइन. आफ्नो आफ्नो लय हुन्छ, आफ्नो कुराहरू हुन्छ. सो त्यही भएर हेरौँ उसको अब के हुन्छ होइन, उसलाई के कुरा गरेर सजिलो हुन्छ, कसरी हुन्छ. सो त्यही अनुसार गरौँला होइन. अनि यसको लागि सपोर्ट गर्दा साथ दिनु त हजारौँ लाखौँ छन् नि होइन. के ठुलो कुराहरू, गोर्खाली बुहारी हो नि होइन, गोर्खाली बुहारी हो नि हो, काम छ त झन् त्यही माथि ठक्रीको खुकुरी लिएर हिँडिन्छ अरे होइन. त्यही हो. अनि त्यही भएर मैले त्यो अघि खास गरी मैले त्यो उसलाई इन्डाइरेक्टली उसलाई भन्न लगाइरहेको थिएँ कि मैले यार मैले भनेपछि यस्तै हुन्छ भनेर कि होइन. मैले भनेपछि त म के बोल्नु होइन. त्यही उसलाई मैले इन्डाइरेक्टली उसलाई के अरे बोलो भन्दा थिएँ, भन्दैन यत्तिकै स्याड यत्तिकै मुख यस्तो लट्काएर बसिरहेको थिएँ. अनि त्यही भएर अनि मैले आफै कुरा निकालिदिएको यो, किनकि एक न एक दिन त निकाल्नै पर्ने हुन्छ. भोलि पर्सि निकाल्नुभन्दा बरु आजै निकालिदिउँ, जो मान्छेलाई भन्छ राखौँ होइन, अब त्यो गराउँ होइन. इट्स अल अबाउट हर डिसिजन, डोन्ट वरी अबाउट अदर पिपल. त्यही सुशील दाइ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ. अरूको त केही छैन दाइ, अरूको त केही छैन. जस्ट मैले त उसलाई उसले त्यो आफूलाई त्यो उ गरोस्, त्यही हो मेरो चाहना चाहिँ. मलाई त केही बालै छैन नि. अरूको त अझै जेसी गर्नु चाहिँ भन्ने मान्छेले यतिकै सुनेर आइरहेछौँ. यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो, 1 वर्षमा धेरै कुराहरू भोगिसक्यो नि होइन. आफूले त्यो उसलाई त्यो अलिकति स्ट्रङ गर्नु पऱ्यो होइन. किनकि अझै हुन्छ नि त यार, ऊ अब जुन दिनदेखि अब होइन सोसियल मिडियामा ऊ आएको टिकटक चलाएको 2-3 वर्ष भइसक्यो. अनि दुई वर्षमा उसले सुरुदेखि नै टिकटकमा कहिले पनि फेस देखाएन है. त्यो सोसियल मिडियाले अहिलेसम्म कहिले फेस देखाएन. उसले बाहिरतिर देखाउँछ र यताउति हिँड्छ यतिकै होइन. तर सोसियल मिडियामा उसले कहिले पनि फेस देखाएन. त्यहाँ उसलाई बानी पनि छैन कि सोशल मीडिया अभी तक फेस ही नहीं देखा उसने, ना पिक्चर क्लिक किए ना लाइव में बैठे फेस के साथ कभी. तो इसलिए उस चीज़ के लिए तो उसको मतलब नई चीज़ होगी और उसको थोड़ा वो होगी ना कुछ अजीब सी. और इंसान को मतलब ऐसी चीज़ों में तो ज़्यादा वो फील होती है इनसिक्योरिटी लेके कुछ. तो त्यही कुराले गर्दा चाहिँ उसलाई त अलिकति विक फिल हुन्छ होगी मलाई चाहिँ.